नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस और होटल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। स्थानीय निवासियों, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये आजादपुर मंडी के साथ साथ आसपास के इलाकों में कई गेस्ट हाउस बिना जरूरी लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और मानकों की अनदेखी के साथ चल रहे हैं, ये बताया। लोगों का कहना है कि इन प्रतिष्ठानों की स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। हाल ही में दिल्ली में हुए अग्निकांडों का हवाला देते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत व्यापक जांच की मांग की है। समाज सेवियों और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि जिन गेस्ट हाउस और होटलों के पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और फायर सेफ्टी समेत सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन मामला अब क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय बन गया है। सर, जो मालवीय नगर में है, ये सब बहुत दुखनीय की बात है कि बिना लाइसेंस के इतना बड़ा होटल चल रहा है और बेसमेंट भी चल रहे हैं। और वहाँ का निगम पार्षद कहाँ गए थे, विधायक कहाँ पे गए थे, प्रशासन कहाँ गया था, और जिस टाइम पे बन के तैयार हुआ तब इसकी कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर इसकी रोकथाम के लिए भी होती है और लाइसेंस चेक किया होता तो आज कम से कम जो जिस परिवार के 21 आदमी गए हैं वो इतना बड़ा हादसा ना होता। अभी आपने देखा होगा पिछले साल भी एक मुखर्जी नगर में भी में आग लगी थी और उससे अभी 4-6 महीने पहले मेरे ख्याल से एक उसमें क्या नाम हॉस्पिटल में आग लगी थी, जहाँ के छोटे बच्चे जल गए थे। ये सारे जितने भी हॉस्पिटल छोटे से लेके बड़े तो बने सारे वन साइड है। गेस्ट हाउस तो आप देख रहे होंगे गली गली में खुल रहे हैं। हमारे मंडी गेट के सामने देखो तो वो बुनने वाले गेस्ट हाउस खुले हुए हैं और सारे 100 गज के अंदर 100 गज के अंदर गेस्ट हाउस बने और सर मेरा लाइसेंस किसी के पास भी नहीं है। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा, आवाज उठाते हैं, प्रशासन कहते हैं आप किसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। उनके दाल रोटी का जुगाड़ है, उनके दाल रोटी जुगाड़ होता है, इधर लोगों की जान चली जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मालवीय नगर घटना पे अपना शोक प्रकट करूंगा और जो भ्रष्टाचारी प्रशासन के कारण जो वहाँ लापरवाही का जान माल की हानि हुई है उस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करूंगा और मैं उनको भी अपनी सलाम करूंगा जिन्होंने वहां पर उसको बचाने के लिए धर्म को ना देखते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। और जहां तक बात है आदर्श नगर विधानसभा के क्षेत्र में जो इतने गेस्ट हाउस बढ़ते जा रहे हैं और गेस्ट हाउस के साथ साथ जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, खाली गेस्ट हाउस, उनको सबकी जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे हमारी विधानसभा में ना हो। इनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, इनके लाइसेंस इनका। और वहां पर जैसे पता चला था कि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर थे वो एक्सपायरी पाए गए, तो इस तरह की जांच पूरी होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे हमारे क्षेत्र में ना हो। जो रियली होना चाहिए समाज के अंदर में एक्शन मजबूती के साथ होना चाहिए, वो एक्शन कभी लिया नहीं गया। जैसे ले दे के काम चलता रहा और यहाँ के जो पब्लिक है वो काफी दिन से परेशान है इस मूवमेंट से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माता बहन आने जाने में हिचकते हैं, उनके लिए भी समस्या है और इनको कौन समझाए। इनका जो काम है लेकर के काम चला लेना। दिल्ली के समयपुर बादली इंडस्ट्रियल क्षेत्र में शहरी ढांचे और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राउंड जीरो पर की गई पड़ताल में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सख्त नियमों और जटिल प्रक्रियाओं के चलते कई संस्थान बिना जरूरी एनओसी और अनुमति के ही संचालित हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थिति का सीधा फायदा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचता है, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। लोगों के मुताबिक दिल्ली में हजारों ऐसी कॉलोनियां हैं जो बिना वैध मंजूरी के बस चुकी हैं, जहां घनी आबादी असुरक्षित हालत में रह रही है। ग्राउंड रिपोर्ट पर यह भी सामने आया कि सकरी गलियां लगातार जाम और आपातकालीन सेवाओं की देरी के कारण किसी भी हादसे की स्थिति में राहत कार्य प्रभावित हो सकता है। मालवीय नगर की घटना के बाद अब हम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता उस हादसे से क्या सबक लेती है और क्या वो नजरिया रखती है इस पूरी घटना पर। मैं आपको बता दूं कि मालवीय नगर में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से क्या है की हालत अभी तक चिंताजनक है। और वहां महज 6 कमरों की
जिस तरह की जानकारी मिल रही है होटल चलाने की अनुमति थी, लेकिन वहाँ 20 से भी ज्यादा कमरों में होटल चलाया जाता है, ऐसी जानकारी मिली। उसके बाद में आप दिल्ली, सर क्या नाम है आपका? किशन जी, जो ये पूरा मामला हुआ है मालवीय नगर का, किस नजर से देखते हैं आप? इसमें अगर क्या, जैसे इसमें सारी गलती तो करप्शन ही है पूरा का पूरा देखा जाए तो। अब होटल वाले एनओसी देने जाते हैं तो आप बता रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उनको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी है लोग जो लेना नहीं चाहते किसी भी चीज की सेफ्टी, क्योंकि अपने पैसा बचाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो रिहायशी इलाके में चला लेते हैं, उसमें उनका कम खर्चा आता है, कम बजट में काम हो जाता है, होटल वगैरह बनाना, इंडस्ट्री चलाना, कुछ भी। अभी मालवीय नगर में इसी हफ्ते में 2 घटना हो चुकी है, ये एक आग की और एक बिल्डिंग गिरी थी। बिल्डिंग वाले में कोर्ट ने नोटिस भी दिया था कि ये बिल्डिंग खाली कराई जाए, ये गिर सकती है, लेकिन उसमें ना तो एमसीडी ने एक्शन लिया, ना डीडीए ने लिया, ना जिसकी बिल्डिंग की उसने एक्शन लिया। जब बिल्डिंग गिर गई, 11 लोग मर गए, उसके बाद एमसीडी भी आ गई वहाँ पे, दिल्ली पुलिस भी आ गई वहाँ पे। फिर सारे मतलब उसमें एक्टिव हो गए कि भाई ये एनओसी नहीं थी यहाँ पे, या ये बिल्डिंग गलत बनी हुई थी। तो इसमें तो नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है, तो इसमें अब पब्लिक क्या कर सकती है इसमें? सर क्या मानते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक घटना हुई, दूसरी हुई, पहले पालम में हुई फायर की, आपने बताया कि जैसे मालवीय नगर में 2 हुई, इससे पहले करोल बाग में पवन होटल में हुई जिसमें 9 लोग मारे गए थे। तमाम ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये हादसों को भुला दिया जाता है और बहुत जल्दी ही फिर कोई नई घटना सामने आ जाती है। अब हादसे तो इसलिए भुला दिया जाता है ना कि अब ये मालवीय नगर की घटना हुई है, दूसरी घटना हो जाएगी, लोग इसको भूल जाएंगे, उसको याद रखेंगे। फिर अभी मालवीय नगर में जो होटल चल रहे हैं रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं सारे के सारे, जिसमें अभी जो होटल में आग लगी है कल रात को, उसमें जो एंट्रेंस गेट था वो भी बहुत छोटा बना हुआ है कि बंदे खिड़की से कूदे हैं वहां से, जिसमें दिखा रहे हैं टीवी में जिस तरह से। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, जिसमें गेट भी इतना छोटा है और उसमें होटल बना रखे हैं इसी इलाकों में, आसपास के लोगों को भी इसमें कितना रिस्क है अगर आग लगती है तो, या बिल्डिंग गिरती है तो भी क्या कर सकते हैं। सस्ता ढूंढते हैं, सस्ते में जैसा भी मिलता है वो ले लेते हैं, चेक नहीं कर पाते कि हाँ भाई फायर ब्रिगेड उनके पास है या नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हम। हमें भी कोई ऐसा होटल मिलेगा सस्ता तो हम भी उधर ही जाएंगे, हम खुद जाके चेक तो करेंगे नहीं कि हाँ भाई इनके पास कुछ एनओसी का कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है। सर आपका शुभ नाम? गंगाचरण जी, किस नजर से देखते हैं पूरे मालवीय नगर की घटना को? सर ये सारी ना प्रशासन की वो है जो अप्रूवल देते हैं उन्हें। कई बार हम भी जाते हैं रूम लेने, तो हम बेसिक चीजें नहीं देखते, खाली में अपना रूम देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं, बस कंफर्ट देखते हैं। बाकी ये तो जो अप्रूवल देते हैं होटल बनाने के लिए, उनकी गलती है ना कि अप्रूवल क्यों दे रहे हैं उन्हें, एनओसी क्यों दे रहे हैं। चलिए, साफ तौर पर एक व्यंग्यात्मक कविता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी जाती है, किसी बड़े हादसे के बाद कड़ी कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ मालवीय नगर के मामले में मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा वाली आबादी दिल्ली, जो जनता की अगर हम बात करें सघन आबादी वाला है, और ये मेरे पीछे इलाका है सर्वेपुर बादली का, इंडस्ट्रियल इलाके का। अगर इस इलाके की भी मैं बात करूं तो यहाँ दावा किया जा सकता है कि करीब 90% फैक्ट्रियों के पास फायर की एनओसी नहीं होगी और ना ही अन्य एनओसी मिल सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये लोग लेना नहीं चाहते? अक्सर हमने इनसे बात की है तो ये लोग कहते हैं हम लेना तो चाहते हैं, लेकिन इतने सख्त नियम बना दिए जाते हैं और इतनी सख्त उसकी जो है पैरामीटर्स तय कर दिए जाते हैं कि आम लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि पहले करोल बाग के पवन होटल में लोगों की जान गई, जहां 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। पालम में भी पूरे परिवार की आग की घटना में जलकर मौत हो गई। और उसके बाद मालवीय नगर में 2 घटना हुई, जहाँ बिल्डिंग गिरी, उसके बाद में आग लगी, जहाँ 20 से ज्यादा लोगों की जान गई। मैं गुलशन चौधरी, आज की खबर, समय पर बादली, दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में हुए भीषण होटल अग्निकांड से देश भर में होटल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ चुकी है, लेकिन दुमका के कई होटल संचालक अभी सबक लेने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग के संयुक्त जांच में शहर के 2 प्रमुख होटलों में आग से सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां उजागर हुई। थाना रोड स्थित होटल रॉयल मैजेस्टिक में फायर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सपायरी भी पाए गए हैं, जबकि स्मोक डिटेक्टर भी चालू हालत में नहीं मिला। होटल सूर्या में आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए जरूरी स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं पाए गए। इसके अलावा फायर अलार्म के साथ अग्निशमन विभाग की एनओसी और सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी भी उपलब्ध नहीं थी। जांच में पता चला कि दोनों होटलों में ठहरने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई। आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और इंतजाम मौके पर नहीं दिखे, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। निरीक्षण के दौरान एसडीओ कौशल कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्रीतांशु खलको, सदर डीएसपी दिलीप खालको के साथ साथ अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपको हम होटल सूर्या के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जांच की गई है
कि किस तरीके से फायर यानी इमरजेंसी में जो उपकरण की ज़रूरत होती है, फायर अलार्म की ज़रूरत होती है, एनओसी, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दोनों होटलों को भी नोटिस जारी किया गया है और इस पर जवाब भी तलब किया गया है। और आज की खबर पर देखिए, दुमका से रियलिटी चेक जो है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई ऐसे होटल पाए गए जहां पर फायर सेफ्टी में बड़ी खामियां भी उजागर हुई हैं। बताया जा रहा है कि कई ऐसे होटल हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। अब फिलहाल ये देखना होगा कि नोटिस के बाद होटल संचालक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। आज उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार दुमका जिले में जितने भी होटल संचालित हैं उनको जांच किया जा रहा है, उनका फायर सेफ्टी नॉर्म्स उनके द्वारा पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है। और जो भी त्रुटि है उसको निकाल करके उनको लिया जा रहा है कि उन्होंने एनओसी लिया कि नहीं लिया, ताकि भविष्य की किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। ये प्रिकॉशनरी मेजर के तहत जाँच की। जांच में क्या पाया था? अभी तक तो 2 होटल जांच की गई है। एक अभी सूर्या होटल में है, इससे पहले भी एक होटल हम लोग जांच किए थे, उसमें जो फायर इक्विपमेंट है वो डेड पड़े हुए हैं, लगता है कि बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है और फायर से इनके द्वारा एनओसी भी नहीं लिया गया है, जैसे ये बता रहे हैं। अब फर्दर जांच हो रही है, कागजात की जांच होगी, आगे की कार्रवाई होगी। और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे कि अगर आपके घर में या किसी होटल में, रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग जाती है तो आपको कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड, हादसों से बचने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट साइन बोर्ड लगे होने चाहिए, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फायर एक्सटिंग्विशर भी उपलब्ध होना हर जगह पर बेहद जरूरी है। फायर डोर की व्यवस्था भी बेहद जरूरी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ स्मोक अलार्म का बजना भी बेहद जरूरी है, जिससे सतर्कता जो है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है। साथ ही हीट सेंसर एक्टिव भी होने चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीढ़ियों से लेकर कॉरिडोर में अवरोध ना हो, जिससे आग से बचा जा सकता है। साथ ही साथ सॉकेट पर ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। एमसीबी बोर्ड में भी उच्च गुणवत्ता का ध्यान देना होगा। साथ ही निकासी यानी एग्जिट का स्पष्ट व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, फिर वो चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोचिंग सेंटर हो, हर जगह एग्जिट के लिए गेट होना बेहद जरूरी है। और इसीलिए बार बार ये सलाह भी दी जा रही है सभी से कि फायर, अग्नि से, आग से बचने के लिए क्या जरूरी ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।